कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, अपने आप को दूसरों के व्यवहार के हिसाब से छोटा करना, अपनी आकांक्षाओं और आत्मसम्मान को नजरअंदाज करना। दूसरा, अपने मूल्य, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि को इतना बड़ा करना कि दुनिया तुम्हें खोने से पहले 100 बार सोचे। यही वह क्षण है जब एक स्त्री यह तय करती है कि वह किस प्रकार की बनना चाहती है। क्या वह होगी जिसे लोग हल्के में लें, या वह स्त्री होगी जिसे खोना किसी के लिए भी असंभव सा हो। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि कोई स्त्री स्वभाव में स्थिर, बुद्धिमान, धैर्यवान और आत्मसम्मान में दृढ़ हो, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको किसी पर अधिकार जमाना है, बल्कि यह कि तुम्हें अपनी शक्ति और मूल्य इतना ऊंचा उठाना है कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। सोचिए, चाणक्य की नीतियां हमेशा यह सिखाती थीं कि व्यक्ति अपने स्वभाव और बुद्धि के बल पर स्थिति और परिस्थितियों को बदल सकता है। उसी तरह एक स्त्री भी अपनी दृष्टि, निर्णय और आत्मसम्मान से अपने जीवन और अपने संबंधों में बदलाव ला सकती है। आज मैं तुम्हें 9 ऐसी शक्तिशाली नीतियों के बारे में बताने जा रही हूं, जिन्हें अपनाकर कोई स्त्री अपने व्यक्तित्व, आत्मसम्मान और निर्णय शक्ति में इतना बल ला सकती है कि उसका महत्व केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके आचरण, उसकी दृढ़ता और उसके आत्मसम्मान में चमकने लगे। ये नियम पुरुषों को यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस स्त्री को खोना अपने जीवन के एक अनमोल अध्याय को खो देने जैसा है। चाणक्य की तरह, जो अपने शिष्यों को परिस्थितियों का सही आकलन करने और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की शिक्षा देते थे, तुम भी इन 9 सिद्धांतों के माध्यम से अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती हो। पहली नीति, अपने मूल्य को समझो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मूल्य को पहचानना। दुनिया हमेशा उसी का सम्मान करती है जो खुद अपने मूल्य को जानता हो। जब कोई स्त्री बार बार अपने आप से यह पूछती है, क्या मैं ही गलत हूं, क्या मेरी ही कमी है, क्या मैं ही कम पड़ती हूं, तो इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी शक्ति और मूल्य दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की नजरों पर निर्भर करता है, वह अंततः पराजित होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर तुम खुद को दूसरों के निर्णयों और स्वार्थ के अनुसार परखती रहोगी, तो तुम्हारी शक्ति और आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए पहला बदलाव यही है कि अपनी कीमत किसी की नजरों में खोजनी बंद करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे मूल्य को नहीं 100 देखता, वह तुम्हारे खोने के योग्य है। रिश्तों में समझौता और लचीलापन आवश्यक है, पर अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को मिटा देना सबसे बड़ा अपराध है। वह स्त्री जिसे खोने से पहले पुरुष 100 बार सोचते हैं, कभी भी खुद को घटाती नहीं। वह रिश्ते में योगदान देती है, प्यार देती है, पर अपनी पहचान और आत्मसम्मान को कभी बलि नहीं चढ़ाती। तुमने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हर परिस्थिति में बहुत आसान हो जाती हैं। हर बात पर हां, हर समय उपलब्ध, हर गलती माफ, हर चोट सहन। उनका मानना है कि उनकी अच्छाई और सहनशीलता सामने वाले को बांध कर रखेगी। लेकिन चाणक्य की नीतियों के अनुसार अत्यधिक उपलब्धता सम्मान को कम कर देती है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि मूल्य का असली प्रमाण शक्ति और सीमाओं में होता है, न कि झुकने और अत्यधिक उपलब्ध रहने में। जब तुम सीमाएं तय करती हो, अपने समय की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की, तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति और मूल्य उजागर होता है। ये सीमाएं तुम्हारी पहचान की रक्षा करती हैं, तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाती हैं और दूसरों को यह संदेश देती हैं कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही पहला नियम है, अपने मूल्य को जानो और उसे बढ़ाओ। शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं, अपने स्वभाव और अपने आत्मसम्मान से। दूसरी नीति, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। सशक्त और सम्मानित स्त्री बनने के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना कभी भी स्थायी सफलता नहीं देता। चाणक्य कहते हैं, भाववशकृत निर्णय सदैव दोषाय भवति। अर्थात जब तुम सिर्फ अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई कदम उठाती हो, तो परिणाम अक्सर गलत और विनाशकारी होते हैं। भावनाएं निस्संदेह सुंदर और जीवन को रंगीन बनाती हैं, लेकिन यदि तुम उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर हो जाओ, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। सशक्त स्त्री प्रेम करती है, गहराई से करती है, लेकिन बुद्धि के साथ करती है। वह अपने रिश्तों में संवेदनशील होती है,
पर कभी भी अपनी गरिमा और पहचान का बलिदान नहीं देती। उदाहरण के लिए, बहुत सी महिलाएं रिश्ते में आने के बाद अपनी पूरी दुनिया छोड़ देती हैं, दोस्त, रुचियां, करियर, आदतें, सिर्फ इस विश्वास में कि प्रेम ही उनकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। लेकिन जब वही रिश्ता डगमगा जाता है तो उनका पूरा जीवन डगमगा जाता है। इसके विपरीत चाणक्य के विचार हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी स्थिति, उद्देश्य और मार्ग का संतुलन बनाए रखना चाहिए। वही स्त्री जो अपने जीवन, अपने उद्देश्य और अपनी दिशा के प्रति सजग होती है, उसे खोना किसी पुरुष के लिए आसान नहीं होता। वह केवल प्रेम नहीं देती, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व, आत्मसम्मान और बुद्धि का मिश्रण लेकर आती है। चाणक्य के अनुसार स्थायी शक्ति और सम्मान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन बनाए रखता है। जब तुम अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलन में रखती हो, तभी तुम अपने जीवन पर वास्तविक अधिकार रखती हो और वह स्त्री बन जाती हो जिसकी कमी कोई भी व्यक्ति सालों तक महसूस करता है। यही दूसरी नीति है। अपने निर्णयों में भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन उन्हें तुम्हारे जीवन और मूल्य पर हावी मत होने दो। बुद्धि और संयम के साथ किए गए निर्णय तुम्हें न केवल सशक्त बनाते हैं, बल्कि ऐसे स्त्री के रूप में स्थापित करते हैं जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तीसरी नीति, अवकाश और स्पेस की नीति। हर मजबूत और गहरा रिश्ता स्वतंत्रता और अवकाश की मांग करता है। यदि तुम किसी को इतना कसकर पकड़ने लगो कि वह सांस भी नहीं ले सके, तो वह रिश्ता दबाव में बदल जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे भागने लगता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, अत्यधिक आश्रय से अनादर उत्पन्न होता है। अर्थात जितना अधिक तुम किसी पर निर्भर होती हो या उसे अपने जीवन का केंद्र बना देती हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में लेने लगता है। सशक्त स्त्री जानती है कि प्रेम का मतलब किसी को अपने पास बांधना नहीं, बल्कि उसे आकर्षित करना और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना है। वह अपने जीवन में व्यस्त रहती है, अपने काम में, सीखने और विकास में, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों में। उसकी दुनिया उसकी उपलब्धियों, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके सपनों से भरी होती है। इस वजह से जो पुरुष उसके जीवन का हिस्सा बनते हैं, वे उसकी शक्ति, आत्मविश्वास और व्यस्तता का सम्मान करते हैं। खोने का डर उनके मन में अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह स्त्री केवल प्रेम नहीं देती, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व और दिशा भी लेकर आती है। उदाहरण के लिए, कई महिलाएं अपने जीवन को केवल रिश्तों के इर्द गिर्द घुमाती हैं। शुरू में यह समर्पण आकर्षक लगता है, लेकिन समय के साथ उनका महत्व कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति उसे आसानी से समझने लगता है और उसकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगता है। इसके विपरीत जो स्त्री अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को संतुलित रखती है, वह रिश्ते में हमेशा ताजगी और आकर्षण बनाए रखती है। उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसे मूल्यवान बनाती है। यह अवकाश की नीति है। किसी को बांधने की कोशिश मत करो, बस इतना मूल्यवान बनो कि लोग अपने आप तुम्हारे पास रहना चाहें। चाणक्य की नीतियां हमेशा यह सिखाती हैं कि सम्मान और मूल्य शक्ति के साथ आता है, न कि अत्यधिक आग्रह और अत्यधिक आश्रय से। जब तुम अपनी सीमाएं जानती हो और अपने समय, भावनाओं और ऊर्जा को संतुलित रखती हो, तभी तुम वह स्त्री बन जाती हो जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। चौथी नीति, स्वयं को निरंतर उन्नत करते रहो। सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने का अगला कदम है स्वयं को निरंतर उन्नत करना। चाणक्य कहते हैं, प्रतिदिन नवनवत करोति तस्य तेज स्वयं वर्धते। अर्थात जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को नया और बेहतर बनाता है, उसकी शक्ति, तेज और आकर्षण अपने आप बढ़ता है। यही स्त्री का वास्तविक आकर्षण भी है, सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, अनुभव, कौशल और व्यक्तिगत विकास में छिपा हुआ। विचार कीजिए, एक स्त्री जो सीखने और विकास की प्रक्रिया में लगातार लगी रहती है, उसकी सोच नई होती है, उसके विचार गहरे होते हैं, उसका संवाद सटीक और प्रभावशाली होता है। वह न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। इसके विपरीत जो स्त्री 5 साल पहले जैसी है, ना कोई नई सोच, ना नया अनुभव, ना कोई आत्मविकास, वह स्थिर होकर उबाऊ हो जाती है। समय के साथ उसका आकर्षण कम होता जाता है। चाणक्य हमेशा अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि व्यक्ति की शक्ति और प्रभाव उसकी बुद्धि, कौशल और ज्ञान से बढ़ता है। यही सिद्धांत स्त्रियों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, 2 महिलाएं मान लो
एक वही जैसी 5 साल पहले थी और दूसरी हर वर्ष स्वयं को बेहतर बनाती रही। पढ़ाई, नए कौशल, भावनात्मक जागरूकता, संवाद कला और जीवन के अनुभव। सोचो, किसे खोना अधिक कठिन होगा? स्पष्ट है, जो निरंतर बढ़ती रही, क्योंकि स्थिर और बदलती नहीं चीजें समय के साथ सामान्य और बोरिंग लगने लगती हैं, लेकिन विकासशील और सशक्त व्यक्तित्व हमेशा आकर्षक और महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए चौथी नीति स्पष्ट है, स्वयं को निरंतर उन्नत करते रहो। अपने ज्ञान, कौशल, सोच और अनुभव में रोज निखार लाओ। यह तुम्हें न केवल एक सशक्त स्त्री बनाता है, बल्कि वह स्त्री भी बनाता है जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य की नीतियों के अनुसार वही व्यक्ति या स्त्री वास्तव में शक्तिशाली होती है जो समय के साथ स्वयं को अद्वितीय और मूल्यवान बनाए रखती है। पांचवी नीति, आत्मसम्मान की नीति। सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने के लिए आत्मसम्मान का होना सबसे महत्वपूर्ण आधार है। चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान जीवस्य परम भूषणम, यानी आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस स्त्री में आत्मसम्मान होता है, लोग उसके सामने 10 बार सोचकर बोलते हैं, निर्णय लेते हैं और व्यवहार करते हैं। जो स्त्री अपना सम्मान स्वयं तय नहीं करती, दुनिया उसे कभी नहीं देगी। यही कारण है कि एक स्त्री जो खुद का सम्मान नहीं करती, वह किसी रिश्ते में भी वास्तविक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि पुरुष गलती करता है, जिम्मेदारी से बचता है या केवल सुविधा अनुसार व्यवहार करता है और स्त्री हर बार माफ कर देती है, तब धीरे धीरे उसका सम्मान कम होने लगता है। लोगों के व्यवहार में उसका मूल्य घटने लगता है, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं और आत्मसम्मान को नजरअंदाज किया। लेकिन वही स्त्री जो शांति और स्पष्टता से कहती है, मैं रिश्ते में रहूंगी लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं, वह अत्यंत मूल्यवान बन जाती है। उसके आत्मसम्मान की शक्ति उसकी आत्मा से झलकती है और वह अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए भी संबंधों में सशक्त रूप से जुड़ी रहती है। चाणक्य की नीतियों में हमेशा यही सिखाया गया है कि सम्मान और शक्ति बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्ममूल्य से उत्पन्न होती है। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो आकर्षण से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब तुम अपने लिए स्पष्ट रूप से सीमाएं तय करती हो और यह दिखाती हो कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, तब तुम्हारा मूल्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व में झलकता है। यही नीति एक स्त्री को वह अद्वितीय शक्ति देती है जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। इस नीति का मूल संदेश स्पष्ट है, अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के व्यवहार या रिश्ते की स्थिति पर निर्भर मत बनने दो। चाणक्य की तरह अपनी शक्ति, मूल्य और सम्मान के साथ खड़ी रहो, क्योंकि वही स्त्री सच में अजेय और अविस्मरणीय बनती है। छठी नीति, अपनी बात दृढ़ता से कहना सीखो। एक सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने के लिए केवल आकर्षक होना या भावनाओं में गहराई रखना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी बात दृढ़ता और सम्मान के साथ रखने की कला भी आनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दृढ़ वाक्यम व्यक्तिम सिंह बलवती करोति, यानी दृढ़ और स्पष्ट शब्द किसी भी व्यक्ति को सिंह की तरह बलवान बना देते हैं। यदि कोई स्त्री हर निर्णय में बस तुम जैसा कहो कहती रहती है, तो उसकी जगह कोई भी आसानी से ले सकता है। ऐसे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी अपनी राय और हिम्मत का मूल्य कम है। पर वही स्त्री जो अपने विचारों और निर्णयों को संयम, समझदारी और सम्मान के साथ रखती है, वह अनूठी और अपरिवर्तनीय बन जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि किसी महिला का साथी उसे कहता है कि वह अपना करियर छोड़ दे और वह बिना सोचे तुरंत तैयार हो जाए, तो उसका मूल्य सामने वाले की नजर में घट जाता है। लेकिन वही स्त्री अगर साहस और स्पष्टता से कहती है, मैं अपने रिश्ते को भी निभाऊंगी और अपना करियर भी, दोनों साथ चल सकते हैं, तो उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास उसे सम्मान दिलाते हैं। यही वह शक्ति है जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करती है और उसे असाधारण बनाती है। चाणक्य की नीतियों के अनुसार सफलता और सम्मान केवल तब प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है। जो लोग खुद अपनी आवाज और निर्णय का सम्मान करते हैं, वही दुनिया में अद्वितीय स्थान पाते हैं। यही नीति एक स्त्री को वह अद्वितीय शक्ति देती है जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। इसलिए अपनी बात कहने से कभी न डरें। संयम, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने निर्णयों और विचारों को प्रस्तुत करें। यह तुम्हें न केवल सम्मान दिलाएगा, बल्कि तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति को भी बढ़ाएगा।
सातवीं नीति, रहस्य की नीति, मिस्ट्री प्रिंसिपल। सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने के लिए केवल बुद्धि, आत्मसम्मान या दृढ़ता ही पर्याप्त नहीं है। इसमें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, रहस्य और गहराई का होना। चाणक्य कहते हैं, व्यक्तित्व में रहस्य लक्षणीय हो तभी व्यक्ति आकर्षक बना रहता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या स्त्री अपनी पूरी दुनिया, अपने सभी विचार, भावनाएं और अनुभव तुरंत उजागर कर दे तो लोगों की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और आकर्षण कम हो जाता है। सशक्त स्त्री जानती है कि रहस्य का अर्थ छुपाना नहीं है, बल्कि अपनी गहराई को संभाल कर और संतुलित तरीके से साझा करना है। उसकी सोच, उसके अनुभव, उसके सपने और उसकी भावनाएं धीरे धीरे सामने आती हैं, जैसे कि किसी रत्न की परतें धीरे धीरे चमकती हैं। वह अपनी भावनाओं और जरूरतों को तुरंत नहीं उंडेलती। उदाहरण के लिए, कुछ महिलाएं हर दुख, हर जरूरत और हर उम्मीद को तुरंत साझा कर देती हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से सामने आ जाता है। इसके विपरीत, जो स्त्री संतुलित रहती है, धीरे धीरे खुलती है और अपनी दुनिया को सहजता से साझा करती है, वह कहीं अधिक मूल्यवान और आकर्षक लगती है। चाणक्य हमेशा यह सिखाते थे कि गहरा सोच रखने वाला व्यक्ति, जिसकी रणनीति और दृष्टि में रहस्य होता है, वह दूसरों के लिए आकर्षक और प्रेरक बना रहता है। इसी प्रकार वह स्त्री जो अपने जीवन और व्यक्तित्व की गहराई को धीरे धीरे उजागर करती है, उसे कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता। उसकी रहस्यमयता लोगों को उसकी ओर खींचती है और उसे उस स्त्री के रूप में स्थापित करती है जिसे खोने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए सातवीं नीति स्पष्ट है, अपने व्यक्तित्व में रहस्य बनाए रखो। सब कुछ एक साथ उजागर मत करो। अपनी गहराई, अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सपनों को संतुलित और समझदारी के साथ साझा करो। यही रहस्य तुम्हारे व्यक्तित्व को स्थायी, मूल्यवान और अविस्मरणीय बनाता है। आठवीं नीति, उदार हृदय और दृढ़ सीमाएं। एक सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने के लिए केवल कोमल हृदय होना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी कोमलता के साथ साथ उसकी सीमाओं और मर्यादाओं की स्पष्टता भी उतनी ही आवश्यक है। यही संयोजन दुर्लभ और शक्तिशाली बनाता है। चाणक्य कहते हैं, मृदुता किंतु मर्यादा सहितम चरित्रम सर्वप्रियम भवति। अर्थात कोमलता और उदार हृदय वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो मर्यादा और सीमाओं के साथ जीवन जीता है। ऐसा व्यक्तित्व सभी के लिए प्रिय और सम्माननीय बन जाता है। उदार हृदय और दृढ़ सीमाओं का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी के प्रति कठोर होना चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो और तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान और मूल्य की रक्षा करें। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि कोई पुरुष गलती करता है या अनुचित व्यवहार करता है और स्त्री तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देती है, तो वह स्थिति केवल अस्थायी समाधान देती है। लेकिन वही स्त्री जो संयम और गरिमा के साथ प्रतिक्रिया देती है और स्पष्ट रूप से अपनी सीमा बता देती है, यह मुझे स्वीकार नहीं है, तो वह अत्यंत सम्माननीय और मूल्यवान बन जाती है। चाणक्य की नीतियों में हमेशा यही सिखाया गया है कि सम्मान और स्थायी मूल्य केवल शक्ति या बुद्धि से नहीं आते, बल्कि संयम, स्पष्टता और मर्यादाओं के संतुलन से उत्पन्न होते हैं। जिस स्त्री का हृदय उदार है और जिसकी सीमाएं दृढ़ हैं, वह किसी भी संबंध में अद्वितीय बन जाती है। लोग ऐसी स्त्री को कभी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें केवल प्रेम और करुणा ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मर्यादा का सामंजस्य भी होता है। इसलिए आठवीं नीति स्पष्ट है, अपना हृदय कोमल रखो, लेकिन अपनी सीमाओं में दृढ़ रहो। यही संयोजन तुम्हें वह स्त्री बनाता है जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। यह नीति न केवल तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को स्थायी और अविस्मरणीय भी बनाती है। नौवीं नीति, भावनात्मक स्वतंत्रता। सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनने की अंतिम और सबसे शक्तिशाली नीति है भावनात्मक स्वतंत्रता। किसी भी संबंध में स्थायित्व और सम्मान केवल तब आता है जब स्त्री अपनी खुशी, शांति और जीवन की ऊर्जा किसी और पर निर्भर न करे। जो स्त्री अपनी भावनात्मक दुनिया को दूसरों के व्यवहार, समय और उपस्थितियों पर टिका देती है, वह हमेशा असुरक्षित रहती है। यह असुरक्षा धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान और मूल्य को प्रभावित करती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, स्वायत्तनम मनः सर्वार्थ सिद्धये कारणम। अर्थात अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण और अधिकार ही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी रिश्ते में
स्थिर और मूल्यवान बनाती है। सशक्त स्त्री जानती है कि उसका संतुलन केवल रिश्तों से नहीं आता, बल्कि वह स्वयं अपने जीवन को कई ऊर्जा स्रोतों से भरती है। दोस्त, परिवार, काम, रुचियां, लक्ष्य और उद्देश्य। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि पुरुष व्यस्त हो, तनाव में हो या समय न दे पाए और स्त्री अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया केवल उसी पर टिका दे, तो रिश्ता धीरे धीरे भारी और बोझिल लगने लगता है। इसके विपरीत वही स्त्री जो अपने जीवन में अनेक ऊर्जा स्रोत रखती है और अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखती है, वह स्वयं में पूर्ण रहती है। वह रिश्ते में योगदान देती है, प्रेम और समर्थन दिखाती है, लेकिन कभी भी अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता खोती नहीं। यही वह स्त्री है जिसे खोना किसी पुरुष के लिए आसान नहीं होता। भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेती हो। तुम अपनी खुशी, संतुलन और शांति की स्वामी हो। चाणक्य की नीतियों के अनुसार यह शक्ति तुम्हें केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को स्थायी और अविस्मरणीय भी बनाती है। जब तुम अपनी भावनाओं की मालिक स्वयं बनती हो, तब तुम वह स्त्री बन जाती हो जिसे कोई छोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। 10वीं नीति, अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करो, लीडरशिप ऑफ लाइफ। सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री वही होती है जो अपनी जिंदगी की कप्तान स्वयं होती है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं नेतृत्वम कर्तव्यम, अन्येषु निर्भरता नास्ति। यानी असली शक्ति तभी मिलती है जब तुम अपने जीवन की दिशा, अपने निर्णय और अपने भविष्य के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद लेती हो। यह केवल व्यक्तित्व की मजबूती नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी सम्मान और मूल्य का आधार है। बहुत सी महिलाएं अपने निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं, रिश्तों, परिवार या समाज की राय के अनुसार लेती है। क्या पहनना है, क्या करना है, किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। लेकिन वही स्त्री जो अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करती है, अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपने मूल्यों के अनुसार कदम उठाती है, वह सबसे अलग, सम्मानित और अविस्मरणीय बन जाती है। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास उसके हर निर्णय में झलकता है। चाणक्य की नीतियों में हमेशा यही सिखाया गया है कि दूसरों की मंजूरी पर अपनी शक्ति टिका देना कमजोरियों का संकेत है। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेती हो, अपनी राह चुनती हो, अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करती हो, तभी तुम अपने जीवन में असली बदलाव और स्थायी प्रभाव ला पाती हो। यह स्त्री केवल अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि अपने व्यक्तित्व और संबंधों में भी स्पष्टता और सम्मान बनाए रखती है। उदाहरण के लिए सोचिए, यदि किसी महिला ने अपने जीवन का नेतृत्व दूसरों पर छोड़ दिया और अपने निर्णय केवल दूसरों की इच्छाओं के अनुसार लिए, तो उसका मूल्य धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पर वही स्त्री जो अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने मूल्यों के अनुसार जीती है, वह अपने हर कदम में अद्वितीय और सम्माननीय बन जाती है। लोग उसकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को देखकर उसे खोने से पहले बार बार सोचते हैं। संक्षेप में यह 10वीं और अंतिम नीति तुम्हें सिखाती है, अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करो, अपने निर्णय स्वयं लो, अपनी राह स्वयं चुनो और अपने मूल्यों के अनुसार गर्व से जीवन जियो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें पूर्ण, सशक्त और अविस्मरणीय स्त्री बनाती है। अब इन 10 नीतियों को जीवन में उतारने के बाद तुम वह स्त्री बन जाती हो जिसे पाने के बाद कोई खोना नहीं चाहता, क्योंकि पुरुष केवल आकर्षण से नहीं टिकता, वह स्त्री के चरित्र, बुद्धि, संतुलन, आत्मसम्मान और गहराई से जुड़ता है। वह स्त्री जो अपनी प्रकृति में शांत हो, अपने मूल्य में ऊंची हो और अपनी ऊर्जा में स्थिर हो, उसका स्थान किसी और से भरा नहीं जा सकता। और याद रखना, ताकत यह नहीं कि किसी को तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगे। ताकत यह है कि तुम खुद अपनी पूर्णता में इतनी समृद्ध बनो कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए, वह तुम्हारा सम्मान किए बिना रह ना पाए। अंत में बस एक गहरा संवाद, यदि तुम स्वयं को खोकर किसी को पाना चाहती हो, तो अंत में तुम उसे भी खो दोगी और खुद को भी। पर यदि तुम स्वयं को बनाकर रखोगी, स्वयं को उन्नत करती रहोगी, तो तुम कभी खोई नहीं जाओगी और तुम्हें कोई खोना भी नहीं चाहेगा। यही चाणक्य नीति है, यही जीवन नीति है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहां तुम विकल्प नहीं, आवश्यकता बन जाती हो। यदि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि हर नई प्रेरक
और चाणक्य से प्रेरित वीडियो की अपडेट तुम्हें सबसे पहले मिले। याद रखो, तुम अपनी शक्ति की मालिक हो और यही यात्रा तुम्हें हर दिन और भी मजबूत बनाएगी।